मोहतरम सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन दी अस्तु हुसैन दीपना अस्तु हुसैन। सरदाद नदाद दस्तदर दस्ते अजीद हक्का के बिना ला इला अस्तु हुसैन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली। मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक वाए गौसे आजम जेर साया हर वली। कादरियम नारे या गौसे आजम मीज़नम दम्ज शेख अहमद रजा खां कुतबे आलम मीज़नम। ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दर हाय बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा। मोहतरम सामाईन इकराम, आइए इंतहाई खुलूस अक़ीदत व एहतराम के साथ आकाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गम गुसार हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिये दरूद का नज़ाना पेश कर लें। पढ़ें बाबाज़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद इमादिल करम व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मनकबत के चंद अशार उसूल बरकत के लिए आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। समात फरमा ले, एक मरतबा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहार बाग़ आशिकी, वाह क्या कहने। बहार बाग़ आशिकी करार जान फातिमी निगार बज़्म सरमदी अली 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 अली। वाह सुभान अल्लाह क्या कहने। यहाँ से शेर समात फरमा लें। शाद अली खुदा का शेर है ज़माने का दिलेर है वो कुफर जिससे ज़ेर है वो कुफर जिससे ज़ेर है तुम्हें क्यों से बेर है। अली खुदा का शेर है ज़माने का दिलेर है वो जिससे कुफर ज़ेर है तुम्हें क्यों से बेरे गए। वो जिस तरफ निकल गया वो जिस तरफ निकल गया तो कुफर भी दगल गया मची गए सुखल बली। अली 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 अली। और ये भी शेर मोहब्बतों के साथ समात फरमा ले, एक मरतबा मोहब्बत से बोल दें या अली। जो हिजरते नबी हुई जो हिजरते नबी हुई अली से बोले नबी तू सो जा इस पे आए अली न खौफ रखना थोड़ा भी। जो हिजरते नबी हुई अली से बोले नबी तू सो जा इस पे आए अली न खौफ रख थोड़ा भी। अली कोई डर नहीं
नहीं, अली को कोई डर नहीं, किसी का भी खतर नहीं, खुली है दिल की हर कली। अली 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 अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आजम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, क्या कहने। और एक बहुत ही खूबसूरत शेर और आपकी खिदमत में पहुंचा रहा हूं, समात फरमा ले, एक मतलब मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। महकता वो गुलाब है, वो नूर का शबाब है, महकता वो गुलाब है, वो नूर का शबाब है, वो इश्क की किताब है, ज़माना फैज़ियाब है। महकता वो गुलाब है, वो नूर का शबाब है, वो इश्क की किताब है, ज़माना फैज़ियाब वाह, क्या है। कहने। सुभान अल्लाह। अली वफा की शान है, अली वफा की शान है, विलायतों की जान है, अली से ही है हर वली। अली 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 अली। और ये भी शेर बहुत ही मोहब्बतों के साथ समात फरमा ले। अली तो बा कमाल है, वो साहिबे जमाल है, अली तो बा कमाल है, वो साहिबे जमाल है, बहुत ही बेमिसाल है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल है। अली तो बा कमाल है, वो साहिबे जमाल है, बहुत ही बेमिसाल है, तुम्हारा क्या ख्याल है। अली का जिस बेगे करम, अली का जिस बेगे करम, जहाँ में है वो मोहतरम, वो बंदा है जन्नती। अली 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 अली। आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ समात फरमा लें, एक मरतबा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। अली का नाम बा असर, पढ़ो तो दूर हो जरूर। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या कहने। अली का नाम बा असर, पढ़ो तो दूर हो जरूर, ज़माने को ये दो खबर, ऐ अब्र चीख चीख कर। अली का नाम बा असर, पढ़ो तो दूर हो जरूर, ज़माने को ये दो खबर, ऐ अब्र चीख चीख कर। बहुत हसीन नाम है, बहुत हसीन नाम है, बना बिगड़े काम है, ये शोर है गली गली। अली 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 अली। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद करम व अला आलिहि व असहाबी बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने उसूल बरकत के लिए हज़रत अली मुर्तज़ा की बारगाह में मनकबत के चंद अशार पहुँचाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान मजीद की एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया।
अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, यानी जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं और तुम उनकी जिंदगी को नहीं समझ सकते। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कल मैंने आपके सामने इमाम आली मकाम के साथियों का जज्बे इसार पेश किया कि इमाम आली मकाम के साथियों ने इमाम आली मकाम पर कैसे अपनी जान को कुर्बान करने के लिए उन्होंने इमाम आली मकाम की बारगाह में अर्ज किया, तो इमाम आली मकाम ने उनकी शहादत से पहले उनको जन्नत में उनका जन्नती महल दिखाया। चुनांचे तारीख बताती है कि मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी की नबी तारीख गुजर कर जब 10वीं शब आती है, जिसकी सुबह को मैदान करबला में वो क़यामत सुगरा कायम होने वाली है, जिसकी नजीर पेश करने से आलम की तारीखें आजिज हैं। चुनांचे 10वीं मुहर्रम का आफ्ताब तुलू होने के करीब है। हजरत इमाम आली मकाम और आपके रुफ़क़ा अहले बैत 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं। एक कतरा आब मुयस्सर नहीं आया, एक लुकमा हल्क से नहीं उतरा। भूख और प्यास से जिस कदर नातवानी का गलबा हो जाता है, उसका वही लोग कुछ अंदाजा कर सकते हैं जिन्हें कभी 2-3 वक्त के फाके की नौबत आई हो। फिर बेवतनी, तेज धूप, गर्म रेत, गर्म हवाएं, उन्होंने नास परवरदिगाने आगोशे रिसालत को कैसे पसमुर्दा कर दिया होगा। उन गरीबाने वतन पर जोरो जफा के पहाड़ तोड़ने के लिए 22,000 की फौज, ताजा दम लश्कर, तीरो तबर, तैगो सना से मुसल्ला सफे बांधे मौजूद। जंग का नकारा बजा दिया गया। हजरत इमाम आली मकाम को, फातिमा ज़हरा के जिगर बंद को मेहमान बनाकर बुलाने वाली कौम ने जानों पर खेलने की दावत दी। हजरत इमाम आली मकाम मैदाने जंग में तशरीफ लाए, एक खुतबा दिया। आपने फरमाया, ऐ लोगों जल्दी न करो, मेरी बातें सुन लो और मुझ पर जो वाज़ो नसीहत का हक है अदा कर लेने दो। आपने फरमाया कि खूने नाहक हराम और गज़ब-ए इलाही का सबब है। मैं तुम्हें आगाह करता हूं कि इस गुनाह में मुब्तला न हो। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, किसी का घर नहीं जलाया, किसी पर हमला आवर नहीं हुआ। अगर तुम अपने शहर में मेरा आना पसंद नहीं करते हो तो मुझे वापस जाने दो। मैं तुमसे किसी चीज का तलबगार नहीं हूं। तुम किस तरह मेरे खून से बरी हो सकते हो? रोज़े महशर तुम्हारे पास मेरे खून का क्या जवाब होगा? सरे महशर जब वो पूछेंगे हमारे सामने, क्या जवाबे जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? अपना अंजाम सोचो और अपनी आक़िबत पर नजर डालो और ये भी समझो कि मैं कौन हूँ और बारगाहे रिसालत में किस चश्मो करम का मंजूर नजर हूँ। मेरे वालिद कौन हैं? मेरी वालदा माजिदा किसकी लख्ते जिगर हैं? मैं उन्हीं बतूल ज़हरा का नूरे दीद हूँ कि जिनके पुलसिरा से गुजरते वक्त अर्श से निदा की जाएगी कि ऐ अहले महशर सर को झुकाओ और आंखों को बंद कर लो कि सैयदा फातिमा ज़हरा 70,000 हूरों को अपने साथ लेकर गुजरने वाली हैं। मैं वही हूँ जिसकी मोहब्बत को हुजूर ने अपनी मोहब्बत फरमाया है। मेरे फजाइल तुम्हें खूब मालूम है। मेरे हक में जो हदीसें वारिद हुई हैं उनसे तुम बेखबर नहीं। यजीदियों की तरफ से उसका ये जवाब दिया गया कि आपके तमाम फजाइल हमें मालूम हैं, मगर इस वक्त ये मसला ज़ेरे बहस नहीं। आप जंग के लिए किसी को मैदान में भेजिए और गुफ्तगू खत्म फरमाए। चुनांच हजरत इमाम आली मकाम के मुबारक खुतबों को सुनकर हजरत हुर बिन यजीद रियाही के दिल पर बड़ा गहरा असर हुआ। आपने इब्ने साद से जाकर कहा कि तू हमसे इनसे लड़ने का हुक्म दे रहा है जो साकिये कौसर के नवासे हैं। इब्ने साद ने कहा, हाँ लड़ूंगा और ऐसा लड़ूंगा कि जिसका अदना दर्जा सरों का कटना और हाथों का काटना है। हजरत हुर का बदन लरसने लगा। कुदरत ने उनकी निगाहों से पर्दे उठा दिए
हक के जलवे नजर आने लगे। हजरत हुर की ये कैफियत देखकर उनके एक साथी ने कहा कि अय हुर, इस वक्त तुम्हारा क्या हाल है? तुम अहले कूफा के बहादुरों में से हो। तो हजरत हुर ने कहा कि खुदा की कसम, मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पा रहा हूँ। खुदा की कसम, मैं जन्नत पर किसी चीज को मुकद्दम नहीं समझता। चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और चाहे मैं जिंदा जला दिया जाऊं। हुर ने फरमाया, बिरादर तुझे ये भी है खबर। हुर ने फरमाया, बिरादर तुझे ये भी है खबर। इस लड़ाई में मुकाबिल है पैगंबर का पिसर। आकिबत से जिसे लड़ना हो बिला खौफ खतर। इस लड़ाई में दिखाए वो दिलेरी के हुनर। हजरत हुर ने इमाम आली मकाम की मोहब्बत आपके दिल में थी। उसी वक्त इमाम आली मकाम की आवाज दस्ते करबला में गूंजी, है कोई जो आले रसूल पर अपनी जान निसार करके सैयदे दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सुरखरुई पाए। उसी वक्त हजरत हुर ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और ये कहते हुए कि अब तो मैं जन्नत ही की तरफ जाऊंगा, खा मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जिंदा जला दिया जाए। निकल कर लश्करे दास मारा हुर ने ये नारा। निकल कर लश्करे आदा से मारा हुर ने ये नारा। कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। यजीदी लश्कर से निकलकर इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज किया, इब्ने रसूल, मैं वही हुर हूँ जो आपको मंजिले सुरात पर मिला था और आपको रोका था। अब मैं बारगाहे खुदाबंदी में तौबा करता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? शायर ने उस अर्ज को इस तरह अर्ज किया है। अर्ज की इब्ने रसूल, एक खताकार हूँ मैं। अर्ज की इब्ने रसूल, एक खताकार हूँ मैं। आपके पहले तकाबुल का गुनाहगार हूँ मैं। उस बियाबान में सरकार को रोका मैंने। ये जसारत हुई सरकार में इस हुर से शहा। ये तमन्ना है मेरे जुर्म को अब माफ करो। जाफेदा करने की अब मुझको इजाजत दे दो। हजरत इमाम आली मकाम से हजरत हुर इजाजत लेते हैं और मैदान कारज़ार में आते हैं। हुर के भाई मुसाब बिन यजीद ने देखा कि मेरे भाई हुर ने दौलत सआदत पाई और नेमत आखिरत से बहरामंद हुआ और हिर्से दुनिया के गुबार से उसका दामन पाक हुआ। उसके दिल में भी वलवला उठा और घोड़ा दौड़ाता हुआ चला। अमर बिन साद के लश्कर को गुमान हुआ कि भाई के मुकाबले के लिए जाता है। जब मैदान में पहुंचे तो हुर से कहने लगे, अरे मेरे भाई, तू मेरे लिए खिजरे राह हो गया। तूने मुझे सख्त तरीन हलाकत से नजात दिलाई। मैं भी तेरे साथ हूँ। मैं भी हजरत इमाम आली मकाम की गुलामी में दाखिल होना चाहता हूँ। ये वाकया देखकर अमर बिन साद के बदन पर लर्जा पड़ गया और वो खौफ से घबरा उठा। उसने शख्स को मुंतखब करके भेजा कि वो हुर और उनके भाई को समझा बुझा कर अपने मुआफिक करने की कोशिश करे। अगर हुर न माने तो उसका सर काट कर ले आए। वो यजीदी खबीस आया और हजरत हुर से कहने लगा कि अय हुर, तेरी अक्लो दानाई पर हम फख्र किया करते थे, मगर आज तूने कमाल नादानी की।
कि उस लश्करे जर्रार से निकलकर यजीद के इनाम और इकराम को ठोकर मारकर बेकस मुसाफिरों का साथ दिया, जिनके साथ सूखी रोटी का एक टुकड़ा, पानी का एक कतरा भी नहीं है। तेरी इस नादानी पर अफसोस आता है। हजरत हुर रदी अल्लाह ताला ने कहा कि मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में आपने फरमाया कि ये बेअक्ल नसीहत करने वाले, तुझे अपनी नादानी पर रंज करना चाहिए कि तूने पाक को छोड़कर नापाक को कबूल किया है। हजरत इमाम हुसैन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फूल फरमाया है। मैं उसी गुलिस्ता पर जान कुर्बान करने की तमन्ना रखता हूँ। रज़ाए रसूल से बढ़कर कौनैन में कौन सी दौलत है। वो यजीदी खबीस कहने लगा कि ये तो मैं भी खूब अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन हम लोग सिपाही हैं और आज दौलत व माल यजीद के पास है। हजरत हुर ने कहा कम वक्त, इस हौसले पर लानत है। वो यजीदी खबीस समझ गया कि मेरी चर्ब जबानी हजरत हुर पर असर नहीं कर सकती, इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में उतर गई है। उनका सीना आले रसूल की मोहब्बत से भर गया है। बातें करते करते धोखे से तीर हजरत हुर के सीने पर मारा। हजरत हुर रदी अल्लाह ताला ने जख्म खाकर उस यजीदी के सीने पर ऐसा नेजा मारा जो उसके सीने के पार हो गया और उसे घोड़े के जीन से उठाकर जमीन पर पटक दिया। उस शख्स के 3 भाई थे, यकबार की हजरत हुर पर टूट पड़े। हजरत हुर रदी अल्लाह ताला ने एक सर तलवार से उड़ा दिया, दूसरे की कमर में हाथ डालकर घोड़े की जीन से उठाकर जमीन पर उस जोर से पटका कि उसका दम निकल गया। तीसरा भाग निकला। हजरत हुर रदी अल्लाह ताला ने उसका पीछा किया तो करीब पहुंचकर उसकी पीठ पर ऐसा नेजा मारा जो उसके सीने के पार हो गया। फिर इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं ऐ बने रसूल, एक बार और फरमा दीजिए कि मैं राजी हूँ। हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया, हजरत हुर को सीने से लगाकर, नामंता हुर, बेशक अब तुम जहन्नम से आजाद हो, खुदा और रसूल तुमसे राजी हैं। हजरत हुर ये मुजदा सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर इमाम आली मकाम को सलाम करते हैं और मैदान कारज़ार का रुख किया और यजीदी लश्कर पर हमला करने लगे। एक यजीदी खबीस ने आपके घोड़े के पांव काट दिए और भागकर यजीदी लश्कर में छिप गया। हजरत हुर को पैदल देखकर इमाम आली मकाम ने घोड़ा भेज दिया। आप उस घोड़े पर सवार होकर यजीदियों से बड़ी सख्त जंग करने लगे। फिर चाहा कि इमाम आली मकाम का एक बार और दीदार कर लें कि गैबी सदा कानों में आई कि हुर अब आओ, हुरे तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं। हजरत हुर ने इमाम आली मकाम की तरफ रुख किया और अर्ज किया कि ऐ इब्ने रसूल, मैं आपके नाना जान की खिदमत में जा रहा हूँ। इमाम आली मकाम हमने फरमाया जाओ, हम भी आते हैं। उस आवाज का लश्कर इमाम पर इस कदर असर पड़ा कि रोने की आवाजें निकल पड़ी। हजरत हुर यजीदी लश्कर पर हमला कर रहे थे, यहाँ तक कि आपका नेजा टूट गया। फिर आपने तलवार निकाली और उससे हमला करना शुरू कर दिया। हजरत हुर की ये शुजाअत देखकर शिमर लईन अपना सीना पीटते हुए अपने लश्करियों को गैरत दिलाई तो उसके लश्कर ने हुजूम करके चारों तरफ से हजरत हुर को घेर लिया। तीरों की बारिश कर दी, पत्थरों की बारिश कर दी, तलवार का वार करने लगे। एक यजीदी ने इब्ने कनाना ने धोखे से आपके सीने पर नेजा मारा, जख्मकारी लगा। फिर भी आपने पलटकर उस पर तलवार का वार किया और उसके सर से सीना तक खुल गया और वो बेजान होकर घोड़े की जीन से जमीन पर गिर जाता है। हजरत हुर के सीने पर नेज़े का जख्म बहुत गहरा लगा था। अब आपका घोड़े पर बैठना मुश्किल था। आपने पुकारा या इब्ना रसूलिल्लाही अदरिकनी, हुजूर अपने जानिसार की खबर लीजिए। हजरत इमाम आली मकाम लश्करे यजीद में जाकर हजरत हुर को उठाया और खेमे में ले आए। उनके सर को अपने जानवे मुबारक पर रख लिया। दामने पाक से चेहरे का गर्दो गुबार दूर फरमाने लगे। अभी रमक जान बाकी थी। आंखें खोल दिया, देखा कि इब्ने रसूल की गोद में सर है। मुस्कुराए और अर्ज किया कि हुजूर एक बार और बशारत दे दीजिए कि
कि मैं राजी हूँ। हजरत इमाम आली मकाम की आंखों से आंसू जारी थे। फरमाया हुर मैं तो राजी हूँ मगर खुदा और रसूल खुदा भी तुमसे राजी हैं। ये मुद्दा सुना और हजरत हुर की रूह परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। आरज़ू ये है कि दम निकले तुम्हारे सामने, आरज़ू ये है कि दम निकले तुम्हारे सामने, तुम हमारे सामने हम तुम्हारे सामने। हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला इमाम आली मकाम के जानू पर अपने दम को तोड़ दिया और इमाम आली मकाम पर निसार हो गए। चुनांच हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के बाद अहले बैत अतहार के जानिसार शहीद होते रहे। मैदान करबो बला में कत्लो खून का बाजार गर्म था। इमाम आली मकाम के एक साथी इमाम आली मकाम पर कुर्बान होते चले जा रहे थे। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला के जब तमामी साथी कुर्बान हो गए, अब सिर्फ खानदान अहले बैत बाकी है। दुश्मनाने बातिल किन्हीं पर नजर है। ये बात भी काबिले गौर है कि इमाम आली मकाम के उस छोटे से लश्कर में किसी ने भी उस मुसीबत के वक्त में हिम्मत न हारी। साथियों में से कोई भी ऐसा न था जो आपका साथ छोड़कर भागता या दुश्मनों की पनाह चाहता। जानिसारा ने इमाम ने अपनी सिद्क़ व जाबाजी में परवाने बुलबुल के अफसाने हेज कर दिए। हर एक की तमन्ना थी, हर एक की ये आरज़ू थी, पहले जानिसारी का मौका इन्हें दिया जाए। इश्क मोहब्बत के मत वाले शौके शहादत में मस्त थे। तनों का सर से जुदा होना और राहे खुदा में शहादत पाना उन पर एक वजद की कैफियत तारी करता था। एक को शहीद होता देखकर दूसरे के दिलों में शहादत की तमन्नाएं जोश मारती थी। अहले बैत के नौजवानों ने खाके करबला के सफा हाथ पर अपने खून से शुजात जवा मर्दी के वो बेमिसाल नकूस शब्द फरमाए हैं जिनको इनकलाबे जमाना जमाने के हाथ मिटाने से कासिर हैं। अब तक नियाजमंदों अकीदतमंदों ने अलंबरदारां शुजात को खाको खून में मिलाकर मैदान करबो बला में अपनी बहादुरी के सिक्के जमा दिए। अब असदुल्लाह के शेराने हक का मौका आया। हजरत अली ये मुर्तजा के खानदान के बहादुरों के घोड़ों ने मैदान करबला को जौलान गाह बना दिया। इन हजरात का मैदान में आना था कि बहादुरों के दिल सीने में लरजने लगे। उनके हमलों से शेर दिल बहादुर चीख उठे। बनी हासिम की जानिसाराना हमलों ने करबला की तशना लब जमीन को दुश्मनों के खून से सैराब कर दिया। खुश्क रेगिस्तान सुर्ख नजर आने लगा। इब्ने साद को एतराफ करना पड़ा, अगर इन जाबाजों पर पानी न बंद किया जाता, एक के मुकाबले में एक ही जाता, तो अहले बैत का तनहा नौजवान पूरे लश्करे यजीदी को मार डालता। अहले बैत के नौजवान अपने अपने जौहर दिखाकर इमाम आली मकाम पर कुर्बान होते चले जा रहे थे। खेमे से चलते थे तो बला हयाई इंदा रब्बिहिम की चमनिस्तान की दिलकश फिजा आंखों के सामने होती थी और मैदान करबो बला की राह से वो उस मंजिल तक पहुंचते थे। चुनांच जब आपके तमाम जानिसार शहीद हो गए तो इमाम आली मकाम ने खुद मैदान में जाने का इरादा किया। तो इमाम मुस्लिम के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम इमाम आली मकाम की बारगाह में आए। अर्ज किया, चचा जान, सबसे पहले मेरे अब्बा जान और मेरे दो छोटे भाई जन्नत पहुंच चुके हैं। कसम खुदाए वहदहू ला शरीक की, मैं उस वक्त तक यहां से नहीं हटूंगा जब तक आप मुझे मैदान में जाने की इजाजत न दे देंगे। चुनांच हजरत इमाम आली मकाम से इजाजत लिया। इमाम आली मकाम ने आपको देखकर फरमाया कि बेटे, मैं तुम्हें देखकर अपना कुछ गम दूर कर लिया करता था, लेकिन जब तुम्हें यही मंजूर है तो जाओ, खुदा तुम्हारा निगहबान है। चुनांच हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम मैदान में आते हैं। आपने मेरे साथ को ललकारते हुए कहा कि अव्वल तो खुद मेरे मुकाबले में आ, वरना किसी को भेज। इब्ने साद ने
कुदामा बिन साद फरासी की तरफ देखकर कहा कि इमाम आली मकाम के एक एक साथी शहीद हो चुके हैं, अब हाशमी शेर मैदान में आ रहे हैं, जरा होश करके एहतियात से हमला करने की जरूरत है। मेरी राय तो ये है कि इस हाशमी शहजादे के मुकाबले में तू जा कि लश्कर में तेरा नाम हो जाए। चुनांच कुदामा बड़े मगरूराना अंदाज में आया और आप पर हमला किया। आपने उसके वार को खाली कर दिया और आपने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। वो तलवार के वारों को बचाता रहा। आपने तलवार छोड़कर नेजा हाथ में लिया और उससे हमला करने लगे। वो नेजे के वारों को बचाता रहा। आप नेजा एक तरफ फेंक कर खामोश खड़े हो गए। खुदामा सोचने लगा कि 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, धूप में लड़ने की वजह से थक गए हैं। उसे मालूम न था मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सफूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। ये सोचकर वो आगे बढ़ा और आप पर हमला करना चाहा। आपने उसके वार को खाली करके उसके गर्दन पर ऐसी तलवार मारी कि उसकी आधी गर्दन कट गई और उसे घोड़े की सीन से जमीन पर गिरा दिया। उसके घोड़े पर सवार हुए और अपने घोड़े को खेमे की जानिब रवाना कर दिया। ये हाल देखकर कुदामा के बेटे सलाम ने कहा कि लड़ने वाले तो बहुत देखे मगर ऐसा दिलेर और बहादुर आज तक मैंने कोई न देखा। अब कोई यजीदी तन्हा आपके मुकाबले में आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आपने यजीदी लश्कर के मैमना पर हमला किया, फिर यजीदी लश्कर के मैसरा पर हमला किया, फिर यजीदी लश्कर के कल्ब पर हमला किया। जिस तरफ रुख किया परे के परे हटा दिए, जिस तरफ रुख किया लाशों के लाशें बिछा दिए। कोई यजीदी तन्हा आपके मुकाबले में आने की जुर्रत हिम्मत नहीं कर रहा था। आप पलट कर खेमे की जानिब वापस आना चाहते थे कि यजीदियों ने चारों तरफ से घेर लिया, तीरों की बारिश कर दी, पत्थरों की बारिश कर दी। एक यजीदी ने ताक कर ऐसा तीर मारा जो आपके सीने मुबारक में आकर लगता है, जिसकी वजह से आपने शहादत का जाम नोश फरमा लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं। आपकी शहादत के बाद अहले बैत अतहर के चंद अफरादों ने शहादत का शरफ हासिल किया। फिर हजरत सैयदना इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु के सगे भांजे हजरत औनो मोहम्मद रदियल्लाहु ताला अन्हु इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं मामू जान, अम्मा साहिबा का हुक्म है कि हम भी आपके कदमों पर निसार हो जाएं, लिहाजा हमें भी अपने कदमों पर निसार होने की इजाजत दे दीजिए। 9 साल की उम्र है। हजरत औनो मोहम्मद इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। कहते हैं मामू जान, अम्मा साहिबा का हुक्म है, आप हमें भी मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। चुनांचे दोनों बच्चे इमाम आली मकाम से इजाजत लेते हैं और मैदान कारज़ार में आते हैं। जब इब्ने साद ने उन दोनों छोटे बच्चों को मैदान में आते हुए देखा तो पुकार कर कहा, ऐ शहजादों अपना नामो नसब तो बताओ। नागाह ये बढ़कर पिसरे साद पुकारा, नागाह ये बढ़कर पिसरे साद पुकारा, ऐ शेर दिलो नामो नसब क्या है तुम्हारा, ऐ शेर दिलो नामो नसब क्या है तुम्हारा। तलवार पकड़ कर वो पुकारे दिल आरा, खालिक ने हमारे लिए दुनिया को सवारा। अरे खुर्शीद ज़मा तासरे अर्श बरी है, खुर्शीद ज़मा ताज सरे अर्श बरी है। पहला ये शरफ है कि गुलाम शहीदी है और दादा है शहन शाह दो आलम के मददगार। दोनों बच्चों ने क्या कहा? दादा है शहन शाह
दो आलम के मददगार, अरे सरदार जहां फख्र अरब जाफर तैयार, सरदार जहां फख्र अरब जाफर तैयार। हम दोनों नवासे गए इसी फैज रसा के, अरे फर्जंद है हम शीरा शगे कौन मका के। दिखलाएंगे जौहर तुम्हें तय हो वो सना के, दिखलाएंगे जौहर तुम्हें तय हो वो सना के। अरे बढ़ बढ़ के उलट देंगे परे फौज गिरा के। चुनांचे दोनों शहजादे छोटी छोटी तलवारें लेकर मैदान में पहुंचे। जब दोनों शहजादे मैदान कारजान में छोटी छोटी तलवारें लेकर पहुंचे तो इस शान से लड़ा कि जंग का नक्शा बदल कर रख दिया। अमर बिन साद की आवाज दस्ते करबला में गूंजी, ऐ यजीदियों अगरचे ये छोटे छोटे ना उम्र बच्चे हैं मगर इनकी रगों में खूने हैदरी जोश मार रहा है। उठो और बढ़ो, इन्हें चारों जानिब से घेर लो। चुनांच हैदर कर्रार के नवासे सैयदा ज़ैनब के नूरे नजर बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। गरीब था कि इब्ने साद की गर्दन काट के उस शकी का काम तमाम कर देते कि चारों तरफ से यजीदी कुत्तों ने उन हुसैनी शेरों को अपने नरगे में ले लिया। तीरों की बारिश कर दी, पत्थरों की बारिश कर दी। चुनांच दोनों शहजादे जख्मों से चूर चूर होकर शहादत का दर्जा हासिल किया और जन्नत पहुंच गए। हजरत इमाम आली मकाम मैदान करबला में आते हैं। अपने दोनों भांजों की लाशों को उठाया, खेमे के पास लाशों के करीब रखकर हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि बहन ज़ैनब तुम्हारी आरज़ू पूरी हो गई, तुम्हारे लख्ते जिगर नाना जान के पास पहुंच गए। हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शहजादों की लाशों की तरफ देख कर कहा, अरे शहजादों तुमने मेरा दिल राजी कर दिया। कयामत के दिन मुझे और तुम्हारे बाप और खानदान हाशमी को ये फख्र होगा कि जिन शहजादों ने मेरा दूध पिया था मैदान करबो बला की धरती पर दीन की खातिर जान देने से गुरेज न किया, बड़े सब्र रजा के साथ हर जख्म को बर्दाश्त किया। फिर हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा ने बारगाहे रब में अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम तेरा बड़ा एहसानो करम है कि तूने मेरे शहजादों की कुर्बानियों को कबूल फरमा लिया। चुनांच हजरत औनो मोहम्मद रदी अल्लाह तआला की शहादत के बाद हजरत इमाम आली मकाम की बारगाह में आपके खानदान के एक एक अफराद आते रहे, इजाजत लेकर मैदान में जाते रहे और इमाम पर निसार होते रहे। मैदान करबो बला में कत्लो खून का बाजार गर्म है, हर तरफ तीर और तलवार चल रही हैं। उसी अशना में इमाम आली मकाम की बारगाह में हजरत कासिम हाजिर होते हैं। अभी आपकी कुछ दिन पहले शादी हुई है, लेकिन दीन की बात थी, इस्लाम की बात थी, शरीयत मोहम्मदी की बात थी। हजरत कासिम इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, चचा जान मैदान में जाने की इजाजत चाहता हूं। लेकिन इमाम आली मकाम उन्हें इजाजत नहीं दे रहे हैं, मैदान में जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इजाजत देने में तामुल फरमा रहे हैं कि अचानक हजरत कासिम को अपने बाजू पर बंधा हुआ तावीज याद आया। ये वो तावीज था जो हजरत सैयदना इमाम हसन मुस्तबा ने अपने विसाले पाक के वक्त आपको लिख कर दिया था और फरमाया था, इसे अपने बाजू पर बांध लो, जब तुम्हें सख्त से सख्त फिक्र शदीद तरीन मुसीबत का सामना हो तो इस तावीज को खोल कर पढ़ लेना। हजरत कासिम ने सोचा कि अब इससे बढ़कर परेशानी का वक्त कौन सा होगा। तावीज खोला तो देखा कि उसमें हजरत इमाम हसन मुस्तबा के कलम मुबारक से लिखा हुआ एक हुक्म है, जिसका मजमून ये था कि बेटा
बेटा कासिम, जब तुम्हारे चचा हुसैन मैदान करबला में बलाओ मुसीबत का शिकार हो तो तुम उन पर फिदा हो जाना, अपनी जान उन पर सदका कर देना कि तुम्हारे लिए जरिया सादत होगा। हजरत कासिम उसको पढ़ते हैं तो खुश हो जाते हैं। उस तहरीर को लेकर इमाम अली मकाम की बारगाह में आते हैं, अपने वालिद मोहतरम की तहरीर को इमाम अली मकाम की बारगाह में पेश कर दिया और मैदान में जाने की इजाजत तलब की। इमाम अली मकाम ने आपको सीने से लगा लिया, आपकी पेशानी को चूमा और मैदान में जाने की इजाजत अता फरमाई। एक रवायत इस तरह मिलती है कि जब हजरत कासिम इमाम अली मकाम को आखिरी सलाम करके चलने लगे तो इमाम अली मकाम ने आप दीदा होकर मोहब्बत से फरमाया, ऐ प्यारे बेटे कासिम, क्या तुम अपने कदमों से चलकर मौत की तरफ जाते हो? तो हजरत कासिम ने जवाब दिया कि चचा जान, भला मैं ऐसा क्यों न करूं जबकि मैं देख रहा हूं कि आप दुश्मनों के नरके में हैं, बजाकिन न कोई साथी न कोई यारो मददगार है, आप तन्हा हैं। रूही ले रूह कल फिदा, नफ्सी बे नफ्सी कल वफा, मेरी जान आप पर फिदा है। हजरत इमाम अली मकाम ने अपने जवान भतीजे को नहीं देखा, देखा तो सिर्फ ये देखा कि गुलशने इस्लाम खसा का शिकार न होने पाए, उसकी सरसब्जो शादाबी के लिए अपने खानदान के जवानों का खून भी देना पड़े तो दे दिया जाए। ये शहादत एक सबक है, हक परस्तों के लिए एक सुतूने रोशनी है, बहरे हस्ती के लिए। हजरत कासिम रदी अल्लाह तआला इमाम अली मकाम से इजाजत लेते हैं और मैदान कारज़ार में आते हैं। आपने यजीदी लश्कर से अपना मुकाबिल तलब किया, लेकिन दुश्मनों की सफ में किसी को जुम्बिश ना हुई, किसी बहादुर का कदम न बढ़ा। आपने 3 मरतबा अपना मुकाबिल तलब किया, लेकिन जब लश्कर यजीद से कोई भी आपके मुकाबले में ना आया तो आपने खुद ही आगे बढ़कर दुश्मन के लश्कर पर हमला कर दिया। इब्ने ज़ात के लश्कर के मैसरा पर हमला किया, फिर यजीदी लश्कर के कल्ब पर हमला किया। ये कैफियत देखकर इब्ने साद ने अरज़क नामी एक शख्स से कहा कि तू 10,000 दीनार तनख्वाह लेता है, शामो इराक में तेरी बहादुरी की धूम है, तू हजरत कासिम के मुकाबले में जा। अरज़क ने कहा कि इब्ने साद, शामो मिस्र में सब मुझे जानते हैं कि मैं अकेला 1000 का मुकाबला करता हूं, तो मुझे नौमर साहबजादे के मुकाबले में भेज रहा है, ये तो मेरे लिए बड़ी तौहीन की बात है। अगर ऐसा ही है तो मैं इनके मुकाबले के लिए अपने बेटे को भेजता हूं। चुनांचे अरज़क ने अपने पहले बेटे को भेजा, थोड़ी देर मुकाबला होता रहा, फिर हजरत कासिम रदी अल्लाह तआला ने उसके लंबे बालों को अपने हाथ में लपेट कर जमीन पर उस जोर से पटका कि उसकी रूह परवास कर गई और वो जहन्नम में पहुंच जाता है। उसके बाद अरज़क का दूसरा बेटा आया, आपने उसे भी मौत के घाट उतार कर जहन्नम में पहुंचा दिया। अरज़क का तीसरा बेटा आया, वो भी आपके हाथों मारा गया। जब अरज़क ने अपने तीनों बेटों को इस तरह जिल्लत के साथ मरता देखा तो अपने दाढ़ी के बाल लोचने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और खुद मैदान में जाने का इरादा किया। तो उसका चौथा बेटा अहले बैते अतहर को गालियां देता हुआ मैदान में आया। हजरत कासिम रदी अल्लाह तआला ने उसकी गालियों की तरफ कोई तवज्जो न की और तलवार का ऐसा भरपूर वार किया कि उसका हाथ कट गया और तलवार के साथ दूर जाकर गिरा और वो जान बचा कर भागा। आपने उसका पीछा किया मगर वो लश्कर में जाकर घुसा, घोड़े से गिरा, मर गया। अब अरज़क खुद मैदान में आया और कहने लगा कि तुम बड़े संगदिल हो कि मेरे 4 बेटे मार डाले। ये मेरे ऐसे बेटे थे कि शामो इराक में इनके मुकाबले का कोई न था। आपने फरमाया, ऐ अरज़क, मुझे क्या खबर कि तूने अपने लड़के तोहफतन भेजे थे तो मैं उन्हें महफूज रखता, अब ज्यादा बेहतर है कि तुझे भी उन्हीं के पास पहुंचा दूं। अरज़क ने कहा कि तुमने मेरे बच्चों को मार लिया, अब कहते हो कि तू भी नहीं बचेगा। आपने फरमाया कि अरज़क, मैं तुझे भी बच्चा समझता हूं। इतने में एक ने दूसरे पर हमला कर दिया, नेजाबाजी होने लगी। फिर अरज़क ने तलवार निकाली, हजरत कासिम ने भी तलवार संभाली। जब अरज़क की नजर इमाम
आली मकाम के भतीजे हजरत कासिम की तलवार पर पड़ी तो कहने लगा ये तलवार तुम्हारे हाथ में कहां से आई? आपने फरमाया कि तेरा बेटा दे गया। अर्ज कहने लगा कि अफसोस, मैंने ये तलवार 1000 दीनार में खरीदी थी और 1000 दीनार देकर जहर में बुझवाई थी। हजरत कासिम ने फरमाया अरे अर्जक घबराओ नहीं, इसी जहर में बुझी हुई तलवार का जायका चखाऊंगा। फिर आपने एक जंगी तदबीर अपनाई। अर्जक को मुखातब करके कहा कि अरे अर्जक, मैं तो तुझे बहुत ही तजुर्बेकार समझता था, मगर तू तो बहुत ही ना तजुर्बेकार साबित हुआ। तुझे अपने घोड़े का तंग तक का होश नहीं। अर्जक झुककर अपने घोड़े का तंग देखने लगा। हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला ने ललकार कर तलवार का ऐसा वार किया कि अर्जक के 2 टुकड़े हो गए। आप अपने घोड़े से उतरे, उसके घोड़े पर सवार हुए, अपने घोड़े को खेमे की जानिब रवाना कर दिया और साथ ही साथ आप भी इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया चचा जान प्यास प्यास। इमाम आली मकाम ने फरमाया अरे प्यारे बेटे कासिम, हौज़े कौसर से सैराबी का वक्त करीब आ गया। दस्ते मुस्तफा से वो जाम मिलेगा जिसकी लज्जत ना तसव्वुर में आ सकती है, ना ज़बां बयां कर सकती है। फिर हजरत कासिम ने मैदान कारज़ार का रुख किया और इरादा फरमाया कि अब की हमले में इब्ने साद का काम तमाम करना है, मगर कज़ाओ कुदरत के हुक्म नाफिज हो चुके थे। कमो बेश 27 जख्म खाने के बाद जब आप पर कमजोरी गालिब आ गई तो शीश ने आपके सीने पाक पर नेजा मारा। आप घोड़ी की जीन पर संभल न सके, जमीन पर तशरीफ ले आए। जमीन पर गिरते वक्त आपने आवाज दी या माहू अदरिकनी, अये सरकारे इमाम आली मकाम मेरी मदद कीजिए। सरकारे इमाम आली मकाम दौड़कर मैदान में पहुंचे तो देखा कि शीश आपका सरे अकदस्तन से जुदा करना चाहता है। आपने तलवार से उसका सर उड़ा दिया। हजरत कासिम को उठाया, खेमे में ले आए और उनके सर को अपनी गोद में रख लिया। हजरत कासिम ने आंखें खोली, इमाम की गोद में सर देखा, मुस्कुराए और रूह परवास कर गई। तेरे कदमों में सर हो और तारे जिंदगी टूटे। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। तेरे कदमों में सर हो और तारे जिंदगी टूटे, यही अंजाम उल्फत है, यही मरने का हासिल है। यही अंजाम उल्फत है, यही मरने का हासिल है। चुनांचे हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला शहीद हो जाते हैं। अब इमाम आली मकाम की बारगाह में हजरत अब्बास अलमदार हाज़िर खिदमत होते हैं। अर्ज करते हैं भाई जान, हालात को देखकर मेरा दिल बेकरारो बेचैन है। मैं चाहता हूं कि इन मुनाफिकों से मुकाबला करके अपनी जान राहे हक में कुर्बान कर दूं। इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं या अखी हल मिन रुखसती, ऐ मेरे प्यारे भाई जान अब मुझे भी इजाजत अता फरमाए। इमाम आली मकाम ने फरमाया भाई अब्बास, अगर आप भी मैदान में जाना ही चाहते हैं तो हो सके तो एक काम करने की कोशिश करें, वो ये कि अहले बैत की खवातीने मोहतरम, बच्चे बीमार प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा पानी हासिल करने की कोशिश करें। हजरत इमाम आली मकाम ने हजरत अब्बास अलमदार को पानी लाने के लिए भेजा। आपको लड़ने के लिए नहीं भेजा था। इमाम आली मकाम को मालूम था कि अगर हजरत अब्बास अलमदार जंग के लिए गए तो जंग का नक्शा बदल जाएगा। आपको पानी लाने के लिए भेजा। अरे भाई अब्बास, अगर मैदान में जाना चाहते हैं तो पानी लेकर आए। चुनांचे इमाम आली मकाम का हुक्म सुनते ही मशकीज़ा और तलवार लिए हुए नहरे फुरात के सामने आए। आपने इब्ने साद से फरमाया, इब्ने साद ये हुसैन हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादी के बेटे हैं। फरमाते हैं तुमने इनके असहाबो अहबाब को शहीद कर डाला।
वो खुद अपने अहलो अयाल के साथ तन्हा रह गए हैं, जिनके दिलों को प्यास की शिद्दत ने जला दिया है। मैं तुमसे कहता हूं कि उनके लिए थोड़ा सा पानी दे दो। हजरत अब्बास अलमदार के इस कहने का बाज यजीदियों पर तो ये असर हुआ कि वो रो पड़े और बाजों ने शर्म से गर्दनें झुका ली। लेकिन खबीर शिमर लईन शीस और हुर इब्नुल हजार ने आगे बढ़कर कमाल बेहयाई से कहा कि अय अबू तुराब के बेटे, अगर बिलफर्ज तमाम रूए जमीन पर पानी ही पानी हो जाए और वो हमारे कब्जे में हो, तब भी हम तुम्हें उस वक्त तक पानी का एक कतरा न देंगे जब तक तुम लोग यजीद की बैयत में दाखिल न हो जाओ। हजरत अब्बास अलमदार ने जवाब दिया कि हमारे ये सर कर सकते हैं, मगर यजीद जैसे फासिक व फाजिर के सामने झुक नहीं सकते। फिर यजीदी कुत्तों का ये जवाब सुनकर हजरत अब्बास अलमदार इमाम आली मकाम की बारगाह में वापस आते हैं। तमामी हालात से आगाह किया। इमाम आली मकाम ने मुस्कुरा कर फरमाया, अपना काम इत्माम हुज्जत वो हो गया, अब हम पर कोई बार न रहा। फिर हजरत अब्बास अलमदार मशकीज़ा और तलवार लिए हुए नहरे फुरात की जानिब बढ़े कि शेर की आमद है, किरण कांप रहा है। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। कि शेर की आमद है, किरण कांप रहा है। अरे रन एक तरफ चरख गोहन कांप रहा है, रन एक तरफ चरख गोहन कांप रहा है। और रुस्तम का बदन जेर कफन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेर कफन कांप रहा है। हर कसर सलातीनो जमी कांप रहा है। हजरत अब्बास अलमदार मशकीज़ा और तलवार लिए हुए नहरे फुरात की जानिब बढ़े। हुआ गुल फौजे आदा में की भागो, अशकियां भागो। हुआ गुल फौजे आदा में की भागो, अशकियां भागो। कि अब्बास अलमदार खुद मैदान में आते हैं, कि अब्बास अलमदार खुद मैदान में आते हैं। चुनांचे इब्ने साद ने जब हजरत अब्बास अलमदार को मैदान में आते हुए देखा तो उसने पुकार कर कहा, आता है खबरदार अब्बास अलमदार। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। आता है खबरदार अब अब्बास अलमदार। अरे नागाह ज़मीरन की हुई मतलाए अनवार। हर चारों तरफ से उठा ये गुलगुला एक बार। होशियार खबरदार खबरदार खबरदार। हजरत अब्बास अलमदार रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़बान हाल से फरमा रहे थे, हाँ मुझको रखो याद मैं हैदर का पिसर हूँ। हाँ मुझको रखो याद मैं हैदर का पिसर हूँ। और बाग़ नबूवत के शजर का मैं समर हूँ। मैं दीदाए हिम्मत के लिए नूर नजर हूँ। मैं दीदाए हिम्मत के लिए नूर नजर हूँ। अरे प्यासा हूँ मगर साकी ये कौसर का पिसर हो। प्यासा हूँ मगर साकी ये कौसर का पिसर हो। मैं शेर खुदा कातिले अंतर का पिसर हूँ। अब्बास मेरा नाम है हैदर का पिसर हूँ। अब्बास मेरा नाम है हैदर का पिसर हूँ। पानी के लिए आया हूँ तुम रोक के तो देखो। आपने फरमाया पानी के लिए आया हूँ तुम रोक के देखो। अरे शेरों की लड़ाई जरा तुम टोक के तो देखो। बाज रवायतों से पता चलता है कि खबीस इब्ने साद ने
4000 अशकिया को दरियाए फुरात पर मुकर्रर किया था। उनमें से 2000 सवार थे और 2000 पैदल थे। जब हजरत अब्बास अलमदार दरियाए फुरात की जानिब बढ़े तो ये 4000 यजीदी सामने आ गए। आपने उनसे फरमाया, तुम मुसलमान हो या काफिर? सब कहने लगे हम मुसलमान हैं। आपने फरमाया कि मुसलमान को कब ये रवा है कि सुअर, कुत्ते, चरिंद परिंद सब इस पानी से सैराब हो, फरजंदे मुस्तफा और जिगरे गोशे फातिमा ज़हरा प्यासे तड़प जाएं, इसका मजा तुम्हें कयामत के रोज आएगा। फिर आपने उन यजीदी लश्कर पर हमला किया, उनकी सफों को फाड़ते हुए अपने घोड़े को आगे बढ़ाते हुए घोड़े को ले जाकर दरियाए फुरात में डाल दिया। घोड़े ने महसूस किया पानी में आ गया है। हजरत अब्बास अलमदार ने पानी भरा, मशकीज़ा भरा और उसे कंधे पर टांगा। आपको ख्याल आया मैं खुद तो पानी पीकर सैराब हो जाऊं। चुल्लू में पानी लिया, जैसे ही पानी पीने का इरादा किया, आपको हजरत सैयदना इमाम आली मकाम और अहले बैत की प्यास याद आ गई। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्बास अलमदार ने पानी को वहीं दरियाए फुरात में फेंक दिया। अपने घोड़े को इशारा किया, क्या मेरे प्यारे घोड़े तू पानी पी ले। उस बेजबान जानवर ने जबाने हाल से अर्ज किया, हुजूर गर्चे मैं जानवर हूँ मगर आपकी फैज़ो मोहब्बत ने मुझे ये एहसास जरूर अता कर दिया है कि मैं अहले बैत के प्यास के मुकाबले में अपनी प्यास की कोई हकीकत न समझूं। मैं भी उस वक्त तक पानी का एक कतरा नहीं पी सकता जब तक कि अहले बैत सैराब न हो जाएं। गर्ज की हजरत अब्बास अलमदार पानी की मश्क कंधे पर लिए हुए रवाना हुए। यजीदी कुत्तों में शोर बर्पा हो जाता है, एक कोहराम बर्पा हो जाता है। अगर ये पानी खेमे हुसैनी में पहुंच गया, अगर ये पानी खेमे अहले बैत में पहुंच गया तो कोई यजीदी जिंदा न बचेगा। लिहाजा इनको रोको, पानी खेमे हुसैनी तक न पहुंचने पाए। हजरत अब्बास अलमदार पर तीरों तलवार की बारिशें शुरू हो गई। आपने देखा कि कई सौ तीर सामने से आ रहे हैं। आपने एक तरफ मशकीज़े को हटाया, मशकीज़े को बचा लिया। आप कोशिश में थे कि ये पानी किसी तरह खेमे अहले बैत तक पहुंच जाए, ये पानी किसी तरह खेमे हुसैनी तक पहुंच जाए। यजीदी कुत्ते चाह रहे थे कि पानी का एक खतरा भी खेमे अहले बैत तक न पहुंचने पाए, पानी की एक बूंद भी खेमे हुसैनी में न पहुंचने पाए। आप उनके हमलों को पस्त करते हुए, उनकी सफों को चीरते हुए बराबर खेमे हुसैनी की जानिब बढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जिस तरफ भी रुक कर रहे हैं सफों की सफेद दरहम बरहम करते चले जा रहे हैं। आपकी तलवार जिधर से गुजर रही है यजीदी फना हो रहे हैं, यजीदी तबाह हो रहे हैं। गोया कि हजरत अब्बास अलमदार जिस तरफ भी रुक कर रहे हैं यजीदी दरहम बरहम होते चले जा रहे हैं। चुनांच उसी दौरान एक यजीदी ने पीछे से आकर छुपे से आपके बाएं बाजू पर तलवार का वार करता है। आपका बायां बाजू शहीद हो जाता है। आपने हिम्मत दिलेरी के साथ मशकीज़े को बाएं कंधे पर ले लिया, उसी हाथ से तलवार चलाते हुए दुश्मन का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहे और ज़बाने हाल से फरमा रहे थे कि खुदा की कसम अगरचे मेरा दायां बाजू कर चुका है तो कुछ परवाह नहीं, मैं हमेशा दीन हक पर कायम रहूंगा। फिर उसी खबीस ने पीछे आकर आपके बाएं बाजू पर तलवार का वार करता है, आपका बायां बाजू भी शहीद हो जाता है। हजरत अब्बास अलमदार की जुर्रत को देखें, हिम्मत को देखें। आपके दोनों बाजू कर जाते हैं तो आपने मशकीज़े को दांतों से थाम लिया और सीने से लगा लिया। कटे दोनों बाजू अलमदार के हैं मगर मशक दांतों से थामे हुए हैं। वो तपती हुई रेत करबल का मैदान हुसैन आज वादा वफा कर रहा है। चुनांचे हजरत अब्बास अलमदार
पानी की मश्क को दांतों से थाम कर सीने से लगा लेते हैं। एक यजीदी ने ताकर ऐसा तीर मारा जो मशकीज़े को छेदता हुआ सीने अब्बास अलमदार में पेवस्त हो जाता है। मशकीज़े का सारा पानी खून खून होकर बह जाता है। उस वक्त हजरत अब्बास अलमदार की ज़बाने मुबारक पर यह जुमला थे, ऐ मेरी जान इन मुनकरों से खौफ न खा, ऐ जान तेरे लिए खुशखबरी है रहमते परवरदिगार की, इसलिए कि तू सैयदुल मुख्तार हबीबे किरदगार के साथ है। ऐ मेरे रब्बुल आलमीन जिन्होंने मेरा दाया बाया बाजू काटा है, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन उन्हें जिल्लता में तपती हुई आग में भेज। उसी दौरान एक यजीदी खबीस ने आपके सरे मुबारक पर जोर से गुर्ज मारा, सरे मुबारक पाश पाश हो गया। आप घोड़े की जीन पर संभल न सके, जमीन पर तशरीफ ले आए। जमीन पर गिरते वक्त आपने आवाज दी, या अबा अब्दुल्लाह सलाम अलैका मिन्नी अखाहु अदरिकनी अखाका, ऐ शहजादे हुसैन मेरी तरफ से सलाम हो। ऐ प्यारे भाई जान अपने जानिसार भाई की लाश उठा लीजिए। हजरत इमाम आली मकाम उस आवाज को सुनकर चले, मैदान करबला में पहुंचे। हजरत अब्बास अलमदार का लाश मुबारक जमीन करबला में है। बोले ये आके लाश पे शबीर नामदार। हजरत अब्बास अलमदार के लाश पर इमाम आली मकाम आते हैं तो क्या कहते हैं? बोले ये आके लाश पे शबीर नामदार, भाई तुम्हारी नरगिसी आंखों पे मैंने सार, इस नरगे में भी था तुम्हें भाई का इंतजार, इस नरगे में भी था तुम्हें भाई का इंतजार, आंखें फिरा के ढूंढते हो मुझको बार बार, शायद जुबान बंद है लब खोलते नहीं, रोते हुए हमारे हैं क्यों बोलते नहीं, बेताब है हुसैन बिरादर जवाब दो, बेताब है हुसैन बिरादर जवाब दो, ऐ मेरे नौजवान मेरे सफदर जवाब दो, अब जा बलब है सब दे पैगंबर जवाब दो, अब जा बलब है सब दे पैगंबर जवाब दो, ऐ चश्मे साक़ी कौसर जवाब दो, हिचकी के साथ मौत का खंजर भी चल गया, हिचकी के साथ मौत का खंजर भी चल गया, सर गोद में धरा रहा और दम निकल गया, सर गोद में धरा रहा और दम निकल गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अब्बास अलमदार शहीद हो जाते हैं। उस वक्त इमाम आली मकाम की ज़बाने मुबारक पर ये कलमात थे, अब मेरी कमर टूट गई सहारा गया। अलहासिल अहले बैत के नौ निहालों और नास के पालों ने मैदान करबो बला में इमाम पर जाने फिदा की, तीरो सनान में हिमायत हक से मुंह न मोड़ा, गर्दने कटाई, खून बहाए जाने दी, मगर कलमे ना हक जबान पर ना आने दिया। बारी बारी तमाम शहजादे शहीद होते चले गए। इमाम आली मकाम ने अपने तमाम साथियों को कुर्बान कर दिया, अपने भाइयों को कुर्बान कर दिया, अपने बेटों को कुर्बान कर दिया। फिर आखिर में इमाम आली मकाम बसते हैं। इमाम आली मकाम के एक साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बसते हैं। और जब तमाम जानिसार शहीद हो जाते हैं तो इमाम आली मकाम भी अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। लेकिन इमाम आली मकाम के जाने से पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे, बुखार की शिद्दत से जब आप खड़े होते थे तो आपका बदन लरसता था, लेकिन जवां मर्दी और शुजात की शान ये थी कि इमाम आली मकाम को तन्हा देकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मैदान कारज़ार में जाने का अज़्म कर लिया। इमाम आली मकाम ने फरमाया, ए जाने पिदर,
मैदान में जाने का कस्द न करो, तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं, तुमसे मेरी नस्ल चलनी है। ऐ शहजादे इमाम ज़ैनुल आबदीन लौट आओ, मैदान में ना जाओ। इमाम ज़ैनुल आबदीन को समझाया, कहा कि नाना की जो अमानतें हैं उनकी हिफाजत कौन करेगा, जो परदेश में ख़वातीन रसूल हैं इनकी हिफाजत कौन करेगा, इनका मुहरिम कौन होगा, इनको मदीने तैयबा कौन ले जाएगा। ऐ मेरे फर्जन मैदान में जाने का कस्द न करो। इमाम आली मकाम खुद मैदान में जाते हैं, शहीद होते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल आने वाली जो तकरीर होगी इंशाअल्लाह ताला उसमें इमाम आली मकाम के फर्जन हजरत सैयदना अली अकबर और इमाम हुसैन के छोटे फर्जन हजरत सैयदना अली असगर की शहादत में पेश करूंगा और साथ ही साथ इमाम हुसैन की शहादत भी पेश करने की कोशिश करूंगा। आज मेरी गुफ्तगू यहीं तक होगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, यानी जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और तुम उनकी जिंदगी को नहीं समझ सकते। इमाम आली मकाम का जिक्र कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और सुबह कयामत तक होता रहेगा और उनका चर्चा होता रहेगा। इमाम आली मकाम की वो शान है, अल्लाह ने आपको वो मकाम दिया कि सुबह कयामत तक आपका जिक्र बाकी रहेगा, आपका चर्चा होता रहेगा। बस ये मुख्तसर सी कुछ बातें थी जो मैंने पेश कर दी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं।